नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जो किसी के दिल पर गहरा असर कर सकती हैं, किसी को मोटिवेट कर सकती हैं। कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, तो कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर रतन टाटा जिस दिन गिरे थे उसी दिन हार मान लेते, अगर अब्दुल कलाम एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद टूट जाते, अगर गौतम अडानी उस गन पॉइंट वाली रात हिम्मत हार देते, अगर मुकेश अंबानी बड़ा सपना देखने से डर जाते, अगर नारायणा मूर्ति गरीबी को अपनी सीमा मान लेते, तो आज का भारत कैसा होता। कभी कभी इतिहास बदलता है, किसी बड़ी फौज से नहीं, किसी भव्य महल से नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान के अंदर जलती हुई एक छोटी सी आग से। आग जिसे हालात बुझा नहीं पाते, आग जिसे लोग समझ नहीं पाते, और आग जो एक दिन दुनिया बदल देती है। और आज मैं आपको ऐसी ही 5 आग की कहानी सुनाने वाला हूं। 5 इंसान जो पैदा तो आम हुए थे, पर चले ऐसे रास्तों पर जिन पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जिन्होंने ठोकरें खाईं, धोखे खाए, गिरे भी, पर हर बार उठ के कहा, ये मेरी हार नहीं, ये मेरी बारी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ 5 महान लोगों की कहानी नहीं, ये आपकी कहानी है। हाँ, आपकी। क्योंकि जिस संघर्ष की आग उनके अंदर थी, वही आग आपके अंदर भी है, बस जागने का इंतजार कर रही है। ये कहानी है भारत की, और भारत जैसे देश में असंभव सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। लेट द जर्नी बिगिन। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो एक सवाल भी लाता है। आज तुम क्या करोगे? क्या वही जो कल किया था, या कुछ ऐसा जिससे कल तुम्हारा नाम अलग सुनाई दे? भारत, ये देश हमेशा 2 तरह के लोगों से भरा रहा है। एक वो जो हालात से हार मान लेते हैं, और दूसरे वो जो हालात को चुनौती दे देते हैं। कुछ बच्चे झुग्गियों में पैदा हुए, कुछ बिना पंखों वाले सपनों के साथ, कुछ परिवारों के कंधों पर भारी जिम्मेदारियां लेकर, कुछ अपनी कमजोरियों को देखते हुए। पर इन सबके भीतर एक चीज समान थी, मैं किसी दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा रात के अंधेरे में अखबार बांट रहा है, सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन उसी बच्चे के मन में कहीं एक सवाल चमक रहा है, क्या मैं एक दिन आसमान को छू सकता हूं? सोचिए, एक शांत संकोची लड़का क्लास के कोने में बैठा है, लोगों के बीच असहज महसूस करता है, पर उसकी आंखों में खामोशी में छुपा तूफान है। मैं लोगों के लिए कुछ बड़ा बनाऊंगा। सोचिए, एक दुबला पतला युवक साइकिल पर कॉलेज जा रहा है, जेब में पैसे नहीं, पर जेब से बड़ा उसका इरादा है, मैं ईमानदारी से दुनिया जिता सकता हूं। सोचिए, एक किशोर भीड़ भरी ट्रेन के डब्बों में धक्के खाता घूम रहा है, मुंबई की गर्मी, पसीना, भूख, लेकिन उसके भीतर एक दहाड़ छुपी है, ये शहर मुझे रोकेगा नहीं, मैं इसे हिलाऊंगा। सोचिए, एक नौजवान अपने पिता के सपने को छूता है, और भीतर से आवाज आती है, वो सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। हाँ, ये कोई फिल्म नहीं, ये 5 सच्ची कहानियां हैं। 5 ऐसे लोग जो भारत की मिट्टी से उठे और दुनिया तक रोशनी ले गए। इन 5 कहानियों में क्या खास है? रतन टाटा, जिन्होंने दिखाया कि नेतृत्व आवाज से नहीं, संस्कार से होता है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने साबित किया कि अखबार बेचने वाला भी राष्ट्र का मिसाइल बन सकता है। गौतम अडानी, जिन्होंने बता दिया कि डर किस्मत नहीं लिखता, हिम्मत लिखती है। मुकेश अंबानी, जिन्होंने भारत को डेटा नहीं, डिजिटल आज़ादी दी। और नारायणा मूर्ति, जिन्होंने दुनिया को बताया कि ईमानदारी कोई पुरानी चीज नहीं, सबसे तेज रास्ता है। और आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम उन हिस्सों में उतरेंगे जहां उनके दिल टूटे, जहां वो रोए, जहां वो गिरे, और जहां उन्होंने अपने भीतर वो चिंगारी देखी जो उन्हें महान बना गई। क्योंकि सच्चाई ये है, महान लोग पैदा नहीं होते, वे एक फैसला लेकर बनते हैं। आज की इस यात्रा में आप सिर्फ 5 दिग्गजों को नहीं जानेंगे, आप खुद को भी जानेंगे। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक रतन टाटा की दया, एक कलाम की उड़ान, एक अडानी की हिम्मत, एक अंबानी का दृष्टिकोण, और एक बस उसे जगाने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी की शुरुआत है। पार्ट 1, रतन टाटा, मौन पुरुष विशाल कार्य। सीन 1, बचपन। एक शांत बच्चा, परिवार का पुराना नाम, पर मन हमेशा यही सवाल,
मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं? रात देर तक प्लेन और संरचनाओं की ड्राइंग बनाना। एकांत पसंद पर सोच में तूफान। सीन 2, पहला संघर्ष। टाटा ग्रुप में प्रवेश, ऊंची पदवी नहीं दी गई। पहले दिन ही कपड़े गंदे होंगे, साइट पर काम करना पड़ेगा। और रतन टाटा ने कहा, मैं सीखने आया हूं, दिखाने नहीं। लेसन 1, दिल से बड़ा पद नहीं होता, सीखने वाला हमेशा जीतता है। सीन 3, द बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट। मोस्ट सिनेमैटिक। 1993 बम ब्लास्ट में टाटा ग्रुप के होटल को निशाना बनाया गया। रतन टाटा खुद वहां पहुंचे। मलबा, खून, चीखें, हर कोई सुरक्षा ढूंढ रहा था, पर वो मदद ढूंढ रहे थे। यही वो दिन था जब उन्होंने प्रण लिया कि ये देश मेरे साथ खड़ा है, अब मेरी बारी है। सीन 4, नैनो स्टोरी, ड्रीम वर्सेस वर्ल्ड। नैनो, इंडियाज पीपल्स कार। सबने मजाक उड़ाया, पर वो बोले, मैं उस पिता के चेहरे की चिंता देख चुका हूं जो अपने परिवार को स्कूटर पर बैठा कर ले जाता है। मैं उसकी मुश्किल समझता हूं। लेसन 2, अगर आपका उद्देश्य दूसरों की भलाई है तो दुनिया भले हंसे, इतिहास नहीं हंसता। पार्ट 2, एपीजे अब्दुल कलाम। पंखों के बिना उड़ना। सीन 1, बचपन। पोएटिक नैरेटिव। रामेश्वरम का छोटा सा बेटा अखबार बांटता, कभी भूखा, कभी गीली रेत पर सोता, पर आंखें सितारों से भी चमकीली। उनकी मां कहती थी, सपने मत छोड़ना, मुश्किलें आए तो दुआ बढ़ा देना। सीन 2, पहला रिजेक्शन। एफओस का इंटरव्यू, कलाम फेल। वो मंदिर गए, दीवार के सामने शांत होकर बोले, शायद ईश्वर चाहता है कि मैं और ऊंचा उड़ूं। लेसन 3, कभी कभी असफलता भी ईश्वर का जीपीएस होती है। जहां आप नहीं जाना चाहते, वही आपको पहुंचाती है जहां आपको होना चाहिए। सीन 3, इसरो एंड मिसाइल्स ड्रीम। स्लो मोशन। रॉकेट तैयार हो रहा है। पहला रॉकेट गिरा, दूसरा नहीं उड़ा, तीसरा फट गया, पर कलाम कहते रहे, गिरना भी एक टेस्ट है कि तुम उठोगे या नहीं। और एक दिन भारत मिसाइल पावर बन गया। कौन था पीछे? एक साधारण बच्चा जो अखबार बेचता था। सीन 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इमोशनल पीक। एक वैज्ञानिक जब राष्ट्रपति बनता है तो दुनिया रिकॉर्ड नहीं, विनम्रता याद रखती है। लेसन 4, तुम जहां से भी आते हो, अगर नीयत साफ है तो दुनिया तुम्हें सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाती है। पार्ट 4, गौतम अडानी, जीरो टू एम्पायर। सीन 1, कॉलेज ड्रॉप आउट टू मुंबई। कॉलेज छोड़ा, घर छोड़ा, जेब में कुछ नहीं, और सपना, कुछ बड़ा करना है। बॉम्बे की गर्मी, ट्रेन की भीड़, धक्के, पर अडानी का दिमाग हमेशा एक ही दिशा में, मौका ढूंढो। सीन 2, डायमंड मार्केट हसल। 18 साल की उम्र में डायमंड ब्रोकर, दिन रात काम, हार, धोखा, फरेब, पर उन्होंने एक चीज सीखी, इस दुनिया में तेज वही है जो सीखता तेज है। लेसन 5, नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज एम्पायर। सीन 3, द किडनैप इंसिडेंट, हाई टेंशन सीन। अडानी का किडनैप, गन पॉइंट, लाइफ एंड डेथ का पल। लेकिन बाद में उन्होंने वही कहा, मरने से डर नहीं लगा, डर लगा कि मेरा सपना अधूरा न रह जाए। सीन 4, पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स। कहानी यही नहीं रुकी। अडानी ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेशन नेटवर्क बना दिया। मुश्किलें लाख आईं, लेकिन उनका मंत्र, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। पार्ट 5, मुकेश अंबानी, विजन बियॉन्ड टाइम। सीन 1, यंग मुकेश एंड धीरूभाई अंबानी। एक पिता जिसने कहा, बड़े सपने देखो क्योंकि छोटे सपनों में कामयाबी नहीं मिलती। मुकेश सुनता रहा और अंदर चुपचाप एक विशाल सोच जन्म ले रही थी। सीन 2, जियो रेवोल्यूशन, सिनेमैटिक सीन। 2016, दुनिया के सबसे बड़े डेटा रेट्स भारत में। महंगा इंटरनेट आम आदमी की पहुंच से बाहर। मुकेश ने कहा, इंटरनेट इज ऑक्सीजन ऑफ न्यू इंडिया, इसे सबको मिलेगा। और जियो आया, भारत की छत पर मानो बादल बरसे हों। डेटा सस्ता, कॉल फ्री, और डिजिटल इंडिया जाग उठा। लेसन 6, दुनिया को बदलना है, मूल्य कम करो, पहुंच बढ़ाओ और लोगों को ताकत दो। पार्ट 5, नारायण मूर्ति, द एथिक्स किंग। सीन 1, पुअर बट ऑनेस्ट। साइकिल से कॉलेज, कमरे में पंखा नहीं, रात को पढ़ते पढ़ते सुस्ती आती तो खुद को थप्पड़ मारकर कहते, मूर्ति, इंडिया नीड्स यू अवेक। सीन 2, इन्फोसिस बर्थ। 1981, छोटा कमरा, कर्ज
और 6 दोस्त, मेज पर सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर और सपना, भारत को टेक्नोलॉजी में पहचान दिलानी है। सीन 3, एथिक्स ओवर एवरीथिंग। जब दूसरों ने शॉर्टकट अपनाए तो मूर्ति ने कहा, भ्रष्टाचार सफलता देता है लेकिन इज्जत हमेशा ईमानदारी देती है। और इन्फोसिस दुनिया की सबसे पारदर्शी कंपनियों में गिनी गई। लेसन 7, शॉर्टकट्स गिव स्पीड, एथिक्स गिव डायरेक्शन। यहां अगर मुझे रोकना होगा तो मैं फिर से बोलूंगा और मैं जोड़ूंगा। चलिए रोशनी डालिए है लास्ट की कुछ लाइनों पर। 5 लोग 5 रास्ते पर, मैसेज 1, तुम्हारा जन्म तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, तुम्हारा संघर्ष करता है। रतन टाटा ने सिखाया, दया भी नेतृत्व है। एपीजे अब्दुल कलाम ने सिखाया, सपने पहले मन में उड़ते हैं फिर आसमान में। गौतम अडानी ने सिखाया, गिरने से नहीं रुक जाने से हार होती है। मुकेश अंबानी ने सिखाया, विजन एक व्यक्ति नहीं पूरा देश बदल सकता है। नारायण मूर्ति ने सिखाया, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। और अब आपकी बारी है। आपके अंदर भी एक टाटा है, एक कलाम है, एक अडानी है, एक अंबानी है, एक मूर्ति है। बस उसे जगाने का इंतजार है। धीरे धीरे संगीत फेड आउट। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ देखें मत, अपनी जिंदगी में अपनाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।